हेलो बच्चों। तो ये सवाल बोलता है व्हेन द सेंटर ऑफ अर्थ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सन, द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1.26 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. देयर इज अ स्फेरिकल क्लाउड ऑफ कॉस्मिक डस्ट कंटेनिंग आयरन पार्टिकल्स, और उसका मेल्टिंग पॉइंट फॉर दिस आयरन पार्टिकल इज गिवन बाय 2000 केल्विन. Find the distance of iron particles from the center of the sun at which the iron particle starts melting. Assume sun and cloud as a black body और उसका स्टीफन कांस्टेंट का सिग्मा एक्चुअली हमें दिया है. तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो कुछ ऐसा यहाँ डायग्राम है. तो सपोज बीच में अपना सन है, रेड कलर से सन, कुछ दूरी पे अर्थ है, ब्लू कलर से हमने अर्थ बना दिया, राइट. सन और अर्थ के बीच की दूरी हमें दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. अब यहाँ से कुछ दूरी पे एक्चुअली यहाँ पे बीच में कुछ एक कॉस्मिक डस्ट है, आयरन के पार्टिकल्स बीच में से डस्ट के फॉर्म में यहाँ झूल रहे हैं यहाँ पे स्पेस में. तो ये जो दूरी है d, ये d कितनी होनी चाहिए ताकि जो आयरन के पार्टिकल्स है वो मेल्ट हो जाए, और उनका मेल्टिंग पॉइंट जो दिया है वो 200 केल्विन पे दिया हुआ है, राइट. तो ये बेसिकली सवाल है. तो ये d की दूरी हमको निकालनी पड़ेगी. तो एक्चुअली जितना पावर सन एमिट कर रहा होगा, तो बोले तो पावर एमिटेड विल बी इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब. ठीक है, सन ने जितना भी पावर एमिट किया होगा ये उतना पावर एब्जॉर्ब कर ले तो मेल्ट कर जाएगा, राइट. तो हम लिख सकते हैं क्लाउड के लिए सिग्मा T⁴ इंटू ये होगा पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट. जितना उस क्लाउड को चाहिए होगा मेल्ट होने के लिए, राइट. और ये क्योंकि d दूरी पे है तो d दूरी पे एक पूरा का पूरा ये स्फीयर बनेगा. तो हमको उस स्फीयर का एरिया लिखना होता है 4πd², राइट. बिकॉज अगर कोई पॉइंट सोर्स है, जैसे सन इस केस में पॉइंट सोर्स है, उससे अगर हमें d दूरी पे पता करना है कि कितनी पावर आ रही होगी, कितनी पावर पहुंच रही होगी, तो वहाँ पे हम एक स्फीयर सोचते हैं और उस स्फीयर का एरिया हम लेते हैं 4πd², और पावर जो भी सन से निकल रहा होगा वो पावर को हम पी लेते हैं. तो इसको अपन इंटेंसिटी बोलते हैं, राइट. तो इतनी इंटेंसिटी बोले तो इतना पावर पर यूनिट एरिया सन से रिसीव हो रहा होगा d दूरी पे. ठीक है, तो अपने को क्योंकि इस क्लाउड को मेल्ट कराना है तो क्लाउड को इतना पावर चाहिए होगा तभी वो मेल्ट होगा, इनटू उसकी दूरी को स्फीयर के एरिया से हम हिसाब लगाएंगे. तो दिस मस्ट बी इक्वल टू जितनी भी इंटेंसिटी अर्थ को मिल रही है, राइट. तो अर्थ को कितना इंटेंसिटी का वो मिल रहा है, कितनी पावर मिल रही है पर यूनिट एरिया, दैट इज़ 1.26 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, राइट. और अर्थ की जो दूरी है उसके लिए भी हम एक स्फीयर कंसिडर करेंगे, ये बड़ा वाला स्फीयर जो हमने बना रखा है, राइट. तो उसके लिए आप लिखोगे इनटू, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4π, और अर्थ की दूरी है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, इसका स्क्वायर करोगे आप, राइट. तो आप देखोगे अब 4π कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दोगे जो सवाल में दे रखी है. तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको d की वैल्यू मिलेगी 2.81 इंटू 10⁹ मीटर. तो इस सवाल का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा. थैंक यू बच्चों.